अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, चाइना इंडिया की जंग तो चल ही रही थी, लेकिन इस बॉर्डर पर चाइना ने इंडियन फौजियों को कैदी बनाया और काफी मारा। लेकिन एक गोली दोनों तरफ से नहीं चली, बल्कि चाइना ने एक गोली चलाए बगैर ही इंडिया का 60 मुरब्बा किलोमीटर का इलाका अपने कब्जे में ले लिया। लेकिन दोस्तों, नेपाल ने ये दावा किया था कि उसके 3 इलाकों पर इंडिया ने कब्जा किया हुआ है। अगर इंडिया ने उन्हें खाली न किया तो नेपाल अपनी मिलिट्री इस्तेमाल करेगा। अब नेपाल ने मिलिट्री का इस्तेमाल करते हुए नेपाल इंडिया बॉर्डर पर फायरिंग कर दी है, जिसके नतीजे में एक फौजी मौके पर हलाक हुआ है और 2 फौजी इंडिया की शदीद जख्मी हो गए हैं। इंडियन के मुताबिक फायरिंग अंधाधुंध चलती रही और ये सब चाइना का किया धरा हो सकता है। दोस्तों, ये जानकी नगर बॉर्डर का एरिया है जहां पर नेपाल की सरहद की फौज ने फायरिंग की, जिसमें इंडियन आर्मी के एक जवान की मौत की खबर है। खबर ये भी है कि नेपाल की जानिब से फायरिंग में आर्मी के 4 आला अफसर भी जख्मी हुए हैं। इन तमाम जख्मियों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया, लेकिन इनकी हालात बहुत नाजुक बताई जा रही है। अब इस बॉर्डर पर तनाव बना हुआ है और नेपाल की जानिब से सख्त फायरिंग मुसलसल हो रही है। दोस्तों, ये सब नेपाल के नए नक्शे को लेकर हुआ है। नेपाल के 3 इलाके भारत के कब्जे में हैं, जिनमें लेपुलिक, काला पानी और नाथुदरा शामिल हैं। ये सूबा अरुणाचल प्रदेश के आसपास के इलाके हैं। ये फायरिंग एक बड़ी जंग का सिग्नल है जो चाइना, नेपाल और पाकिस्तान के साथ इंडिया की होने वाली है। दोस्तों, ये बात भी सच है कि भारत की मदद को लेकर इसराइल की फौजें भी भारत में मौजूद है और इनके पायलट भी है, लेकिन अकेला पाकिस्तान ही इन दोनों को नीचा कर सकता है। जबकि यहाँ 3 बड़े मुल्कों का इत्तेहाद है। अगर नेपाल पर कोई आंच आती है तो उसका जवाब पाकिस्तान, चाइना और नेपाल मिलकर देंगे, इसलिए भारत खौफ में है। दोस्तों, ये वो बॉर्डर है जहाँ से कभी भारत को खतरा नहीं हुआ था, लेकिन अब भारत की सिर्फ बांग्लादेश की सरहद को छोड़कर तमाम सरहदों पर जंग के हालात हैं। इंडिया के मुताबिक इस फायरिंग को नेपाल के बॉर्डर पुलिस ने किया है। इसके जवाब में इंडिया ने फायरिंग की या नहीं, इसका अभी तक कोई पता नहीं, लेकिन नेपाल की जानिब से फायरिंग मुसलसल हो रही है और अब ये कहा जा रहा है कि ये फायरिंग इस लड़ाई की शुरुआत होगी जो लद्दाख में महीने भर से है। लद्दाख में चाइना ने इंडिया पर गोली नहीं चलाई और न ही इंडिया ने वहाँ पर कुछ ऐसा किया, लेकिन चाइना अब ये लड़ाई नेपाल के बॉर्डर से लड़ने वाला है। दोस्तों, नेपाल के अंदर चाइना ने काफी सड़कें बनाई है और मिलिट्री जोन बनाए हैं। चाइना नेपाल से ये लड़ाई लड़ेगा और फिर ये लड़ाई नेपाल से होते हुए इंडिया की चिकन नेक तक पहुंचेगी, जिस पर इंडिया के 7 रियासतें दाव पर हैं। अगर इंडिया इस फायरिंग का जवाब देता है तो इंडिया और नेपाल के दरमियान सरहद पर लड़ाई शुरू हो जाएगी। अभी तक इंडिया ने इस फायरिंग का जवाब नहीं दिया, क्योंकि इंडिया ये जानता है कि अगर उसने जवाबी फायरिंग की तो चाइना खुली जंग शुरू कर देगा और चिकन नेक तक आकर इंडिया को 2 टुकड़ों में तकसीम कर देगा। दोस्तों, चिकन नेक के नजदीक चाइना ने पहले ही से काफी सारे एयर बेस और आर्मी के बेस बना रखे हैं, जो जंग की सूरत में अचानक हमला करके भारत की इस चिकन नेक को 2 हिस्सों में तकसीम कर देंगे। इसलिए भारत पर अब अवाम की जानिब से ये प्रेशर आएगा कि इस फायरिंग का जवाब दिया जाए। फिर इंडिया इस फायरिंग का जवाब देगा और फिर इस 3 फ्रंट पर इंडिया को अकेला जंग लड़ना पड़ेगी। एक तरफ नेपाल से जो सबसे खतरनाक जंग है और इस तरफ से उसकी 7 रियासतें दांव पर है और चाइना भी इस जगह पर अपनी काफी मिलिट्री लगाएगा। और भूटान में चाइना ने पहले ही से एक बड़ी एयर बेस बना रखी है, जो दोस्तों वहाँ पर हवाई फायरिंग करेगी। दूसरी तरफ लद्दाख में चाइना इंडिया की फटकार लगाएगा और तीसरी तरफ पाकिस्तान मौके को गनीमत जानकर गिलगित और आजाद कश्मीर के रास्ते इंडिया में दाखिल होगा। एक तरफ पाकिस्तान पठानकोट के रास्ते इंडिया की सप्लाई लाइन काटेगा और दूसरी तरफ पाकिस्तान कारगिल से इंडिया में दाखिल होगा और कश्मीर में मौजूद 9 लाख इंडियन फौजियों की सप्लाई लाइन हमेशा के लिए कट जाएगी। और एक तरफ 7 रियासतें हैं और दूसरी तरफ 9 लाख फौज का हथियार डालना, ये सब इंडिया के लिए एक इतना बड़ा मुश्किल काम है जिसका इंडिया ने कभी सोचा भी न था। इंडिया ने मुतनाज़ा इलाके में, जो पाकिस्तान का इलाका है, जो कश्मीर का इलाका, लद्दाख का इलाका है, उसमें सड़क तामीर करके एक ऐसा काम कर लिया जो इसकी अपनी सालमियत के लिए ही खतरा बन चुका है। इस काम की शुरुआत नेपाल की जानिब से फायरिंग से हो चुकी है। क्या दोस्तों, ये तीसरी जंग अजीम की शुरुआत होगी या नहीं? क्योंकि पहली और दूसरी जंग अजीम भी इसी ही तरह शुरू हुई थी। दूसरी जंग अजीम एक फौजी की फायरिंग से शुरू हुई और पहली जंग अजीम भी इसी तरह की एक छोटी सी गलती से शुरू हुई थी, जो पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और लाखों करोड़ों लोग मारे जा चुके थे। अब इस जंग का क्या होने वाला है, क्योंकि इंडिया भी इसका जवाब देगा और वहाँ पर नेपाल में चाइना बैठा है और तीसरी तरफ पाकिस्तान भी तैयार बैठा है। दोस्तों, वीडियो को लाइक करने के साथ साथ शेयर भी कीजिए और हमारा पाकिस्तान को सब्सक्राइब करके साथ में घंटी के बटन पर ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कीजिए। अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। खुदा हाफिज।